हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका साथ है तो मुझे क्या कमी है। ऊपर आसमान है और नीचे जमी है। अब यहाँ ऊपर आसमान में हमारे चैप्टर नंबर क्या है 13 है और एक्सरसाइज कौन सी है 13.1। एक्सरसाइज 13.1 के 5 सम्स हमने आपके यहाँ पे लिख रखे हैं, 5 सम्स लिख रखे हैं आपके लिए। और इन 5 सम्स में देखिए ये पांचों सम्स है वो अपने आप में अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले हमें वो पहले सम की बात करेंगे। सम नंबर 1 है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। यहाँ हमारे पास 2 क्यूब्स हैं और दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम जो है वो हमें दे रखा है। देखिए क्यूब आप जानते हैं ये क्यूब है। क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। और इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका वॉल्यूम दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दे रखा हमें। और अगर हम इसके वॉल्यूम से इसकी साइड फाइंड करें तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसकी साइड फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब होता है। वॉल्यूम की जगह आप वॉल्यूम रख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए साइड क्यूब। साइड क्यूब हो गया। अब देखिए ये 4 का क्यूब होता है आपके सामने और ये साइड का क्यूब। देखिए क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो इसकी साइड कितनी आ गई बच्चों, साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आप आगे इसको पढ़िए। देखिए 2 क्यूब्स हैं वो एंड टू एंड जॉइंट हैं। एंड टू एंड जैसे एक क्यूब ये हो गया तो हमारा एक अगला क्यूब जो है वो ये इस तरह से यहाँ पे जॉइंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये जब 2 क्यूब जॉइंट हो जाएंगे तो इसकी ये जो टोटल लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर थी और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई। यानी टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी, लेंथ हो गई इसकी 8 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ वही 4 सेंटीमीटर रहेगी और हाइट वही 4 सेंटीमीटर रहेगी इसकी। तो देखिए लेंथ में है वो इसमें इजाफा हो गया है, लेंथ बढ़ गई है इसकी, ब्रेड्थ उतनी ही है और हाइट उतनी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मालूम है क्यूबॉइड का, वो होता है आपका 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेंथ के हमारे पास लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं हम लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है इसकी, हाइट भी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए लेंथ की जगह हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया यानी 8 इंटू 4 कर दिया, फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दिया 4 इंटू 4 कर दिया, फिर हाइट इंटू लेंथ कर दिया, तो हमने लिख दिया 4 इंटू 8। अब यहाँ देखिए इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 8 4 जा 32 आ गया, 4 4 जा 16 आ गया और ये भी 32 आ गया। 32 और 32 कितने हुए 64, 64 के अंदर इसको ऐड कर दीजिए 16 को तो ये 70 80 आ गया, यहाँ पे 80 आ गया और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 को, तो कितना आ जाएगा ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने हमने जो है वो ये जो 2 रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, यानी एक क्यूब दूसरे क्यूब के साथ जब अटैच हो जाते हैं तो बन जाते हैं क्यूबॉइड, और उस क्यूबॉइड का हमने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन शर्त ये है कि सबसे पहले हम इस वॉल्यूम के बेसिस पे साइड कैलकुलेट करेंगे। और साइड जब कैलकुलेट हो जाए एक क्यूब की साइड, तो 2 क्यूब हम एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं तो टोटल लेंथ में इसके इजाफा होगा, लेंथ बढ़ेगी, ब्रेड्थ उतनी रहेगी और हाइट भी उतनी रहेगी। फिर ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रिजल्टिंग क्यूबॉइड का ये यूज़ में करते हुए हम इसका जो है वो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपके। तो हम आगे चलें अगले पड़ाव पे। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अब हम है वो अगले पड़ाव पे चलते हैं और अगले पड़ाव पे हमारा इंतज़ार कर रही है एक वेसल है जो कि एक होलो हेमीस्फेरिकल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। वेसल कैसी है, हेमीस्फेरिकल वेसल है और उसके ऊपर माउंटेड क्या है, उसके ऊपर माउंटेड है आपका एक सिलेंडर। तो देखिए
हम सबसे पहले इसके डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा। अगर हमें डायग्राम बनाना आ गया तो हम आधा युद्ध तो जीत गए। फिर आधी लड़ाई जीतने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो देखिए 2 लड़ाइयाँ होती हैं। पहली लड़ाई है वो डायग्राम बनाइए, फिर इसके बाद में दूसरी लड़ाई जो है वो इसमें इसका कैलकुलेशन करिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर। किस फॉर्म में है? होलो हेमीस्फीयर की फॉर्म में। तो आप हेमीस्फीयर तो जानते होंगे, ठीक है। ये कटोरा तो जानते हैं ना, ये ऐसा कटोरा, ठीक है। ये है हेमीस्फीयर, होलो हेमीस्फीयर है। फिर इसके ऊपर क्या माउंटेड है? होलो सिलेंडर। तो देखिए ये होलो सिलेंडर है आपका, ये होलो सिलेंडर आपने इस पर माउंटेड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस तरह की शेप बन गई इसकी, ये सिलेंडर आ गया, ये हेमीस्फीयर आ गया। डायमीटर ऑफ होलो हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये डायमीटर कहाँ से कहाँ हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक, ये 14 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर हो गया इसका। फिर देखिए द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज कितनी? 13 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा है हमने 13 सेंटीमीटर। थोड़ा कंजस्टेड है, बोर्ड छोटा है, यही तो मामला खोटा है, लेकिन फिर भी हमारा काम बहुत मोटा है, इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे ये 13 सेंटीमीटर है, इसकी टोटल हाइट है। टोटल हाइट से मतलब ये है कि हम यहाँ से लेके और इसके एंड पॉइंट तक, यहाँ तक इसकी टोटल हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इसका इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए आप इनर सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ आप ये करेंगे कि जैसे ये जो 13 सेंटीमीटर है तो उसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए अगर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो ये रेडियस ही है, ये भी क्या हो गई? 7 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे कि जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गई। और इसकी टोटल हाइट कितनी थी? टोटल थी 13 सेंटीमीटर। हम ये कहें कि इसकी टोटल हाइट 13 थी, तो अब बच गई कितनी यहाँ पे? ये 6 सेंटीमीटर हाइट बच गई। ये किसकी हाइट है? हमारे सिलेंडर की हाइट है। ये किसकी हाइट है? हमारे, ये किसका रेडियस है? ये है हमारे हेमीस्फीयर का रेडियस। अब आप इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो आप खुद बताइए मेरे को कि बताइए हम किस किस का सरफेस एरिया लेंगे? बड़े ध्यान से बताना आपको। हाँ बिल्कुल सही, हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हेमीस्फीयर का एरिया लेंगे और सिलेंडर का एरिया लेंगे, तो हो जाएगा इन दोनों का टोटल। जब हम कर लेंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो है वो हमारे पास ये जो शेप बनी हुई है उसका एरिया आ जाएगा। तो देखिए टीएसए जो है, टीएसए ऑफ शेप, जो भी हमारे पास शेप दे रखी है उसका टीएसए कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है? एक तो सीएसए ऑफ सिलेंडर ले लिया हमने, ठीक है, और प्लस एक ले लिया हमने जो है वो ये इसका सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ले लिया हमने। देखिए सिलेंडर का सीएसए क्या होता है? फॉर्मूला पता है सबको? नहीं पता? नहीं पता तो देखिए, नहीं पता तो मेरे को कोई नहीं खाता, इधर देख लो बस। ये 2πr जो है वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और हेमीस्फीयर का एरिया सबको पता है? 2πr²। हाँ 2πr²। देखिए बच्चों इसमें r इन दोनों के लिए कॉमन हो सकती है ना, r एक ही वैल्यू ले सकते हैं हम, r में कोई डिफरेंस नहीं है। 2π और r को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं कॉमन। तो हमने ले लिया यहाँ पे 2πr को हमने जो है वो कॉमन ले लिया। तो ये 2πr कॉमन आ गया, तो हमारे पास इसमें क्या बच गया? h, और इसमें क्या बच गया? r। 2πr और r प्लस h आ गया। अब देखिए वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है? इसमें r की वैल्यू 7 है, और यहाँ पे इसकी हाइट क्या है? अब यहाँ पे देखिए ये हाइट किसकी ले रहे हैं आप? ये हाइट ले रहे हैं आप इसकी सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट ले लीजिए आप, कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी ले रहे हैं? हाँ 7 ले रहे हैं, ये 7 ले लिया आपने। तो यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 × 7, और ये आ गया 44 × 13 आ गया। अब 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 2 4 जा 52, यहाँ पे आ गया 5, 13 4 जा 52, और 5 कितना आ गया?
57, तो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया आपके इस शेप का एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए समझ में आ रहा है ये कैसे किया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया, इसका सरफेस एरिया ले लिया हमने, ठीक है, दोनों का टोटल कर दिया। टोटल करने से हमारे पास ये जो रिजल्टिंग जो शेप है उस शेप का टी ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 था। समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल बिंदास तरीके से आ रहे हैं, अच्छे तरीके से आ रहे हैं। झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। हाँ, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरना, ठीक है। और इधर देखना अब, ठीक है, झूठ बोले कौवा काटे और काले कौवे से डरना, लेकिन बेटा एक बार समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस 4 बार करना, ठीक है। तब तो जो है वो आपको है ये सम्स हैं वो आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और नहीं तो फिर जो है वो कहते हैं कि निकल गया सांप तो अब क्यों पछताए बाप, ठीक है। तो अब आ जाइए हम बात करते हैं हमारे सम नंबर 3 की। इसका सम नंबर 3 देखिए आप, यहाँ पे जो सम नंबर 3 है वो है ए टॉय, एक खिलौना। किस फॉर्म में है? कौन की फॉर्म में, फॉर्म ऑफ अ कौन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का जो उसका रेडियस है और कौन की फॉर्म में है। तो अब आप देखिए कौन की फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं हम, इस तरह से देखिए ये कौन की फॉर्म में हो गया। फिर इसके बाद देखिए माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है तो हमने उल्टा बना दिया, हम इसको सीधा बना देते हैं कि ये हेमिस्फीयर पर माउंटेड है। तो देखिए ये पहले हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं और इसके ऊपर जो है वो ये एक इस तरह से ये शेप में ये जो है वो ये बना लेते हैं आपका कोन। ये इस तरह का जो है वो आपका क्या है, ये जो है वो शेप है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है। माउंटेड का मतलब ऊपर है, कौन है ऊपर, कौन है ऊपर, ठीक है। ऑफ सेम रेडियस, रेडियस इनके सेम है, रेडियस वही 3.5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई कौन, और इन दोनों की रेडियस क्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट कितनी है इसकी, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट से मेरे प्यारे बच्चों, टोटल हाइट से क्या होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल हाइट हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट। अब इसमें देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर जो है इसकी इस हाइट को हम कम कर देंगे टोटल हाइट में से। तो टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी बच गई, इसकी हाइट बच गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 15.5 में से इस 3 सेंटीमीटर को हम कम कर दें तो ये कितनी बच गई, हाइट बच गई इसकी 12 सेंटीमीटर हाइट बच गई। अब आप देखिए, अब हमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमको TSA ऑफ टॉय फाइंड करना है। अब देखिए TSA ऑफ टॉय क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका CSA फाइंड कर लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, इसका कोन का, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे यानी इससे हेमिस्फीयर का। तो हमें कहेंगे कि यहाँ पे CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस जो है वो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए आप थोड़ी देर के लिए जब आप इसका CSA फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ में लेंगे वो फॉर्मूला यूज़ में लेंगे आप πRL प्लस यहाँ पे 2πr²। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी आपको और वो प्रॉब्लम आपके सामने है, ये क्या है आपका L क्या होता है, देखिए ये जो है वो आप हम ये साइड ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया A और ये O और ये B, ये एक ट्राइंगल लिया, देखो हमने ये वाला एक ट्राइंगल लिया, ये AOB एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये AO और B। अब यहाँ देखिए ये 12 सेंटीमीटर है आपका और ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है, यानी स्लैंट हाइट भी हो गई ये और इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं। तो स्लैंट हाइट है ये L, ये L है, ये R है और ये क्या है इसकी H है। तो हम L² इजिकल टू क्या कर सकते हैं, R² प्लस H² कर सकते हैं। अब R क्या है इसमें 3.5 का स्क्वायर और H क्या है इसमें, H है वो 12 का स्क्वायर। तो देखिए 3.5 का स्क्वायर, 3.5 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 3 जा 15 और 2 17, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया। ये 5, ये 12 और ये 12, 1 और ये
1225। तो ये आ गया 12.25 प्लस 12 जब 144 होते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 144 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 156.25 आ गया इसमें। यह आ गया आपके पास 156.25, ये आ गया आपके पास एल स्क्वायर। जब आप एल कैलकुलेट करेंगे तो इसका रूट फाइंड करेंगे, 156.25 का आप क्या फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रूट फाइंड करना नहीं आता है, ये बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान हम आपके सामने कर रहे हैं। देखिए रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये एक छोटा सा कहो प्रयास आपके सामने हम आपके लिए कर रहे हैं। 156.25 का हमने रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद के 2 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद में पेयर बनाएंगे डिजिट्स का, डेसिमल से पहले पेयर बनाएंगे। ये पेयर बना लिया हमने डिजिट का, ये पेयर बना लिया, ये अकेला रह गया तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 0 लगा दिया। ये भी एक पेयर बन गया अब, ठीक है। इससे कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखिए जब भी हम रूट फाइंड करते हैं तो देखिए एक ऐसा टेबल बोलिए जो 1 से ज़्यादा ना हो, हैं। तो जैसे 1 की टेबल हमने 1 ही बार बोली तो 1 आया, और 1 में से 1 को माइनस किया 0 आ गया हमारे पास। 1 की टेबल हमने 1 बार बोली, 1 आया जो यहाँ लिख दिया, और इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया 0। अब हमने आगे इसका पुट डाउन कर लिया 56। अब देखिए जितने की टेबल आपने बोली उतना ही उसमें ऐड करो, 1 ऐड कर दिया तो 1 और 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया इसमें। अब इस 2 के आगे वो डिजिट लिखना है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 और फिर यहाँ पे भी नीचे 2 लिखा, तो 2 2 जा 4 यानी ये 44 आ गया। अगर हम यहाँ पे 2 की बजाय हम यहाँ पे 3 लिखते तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 आता है। ये 69 इस नंबर से बड़ा है तो ये हम लेंगे ही नहीं, यहाँ पे वो ही नंबर लेंगे जो इससे बड़ा ना हो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने में जो नंबर यहाँ लिया उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वही नंबर ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 12, 2 लिख दिया और ये आ गया 44। अब आप देखिए आपके सामने ये 2 बच गया, ये 1 आ गया। अब ये पॉइंट आ गया बीच में, ये पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए और 25 को डायरेक्ट डाउन कर लीजिए आप। अब ये 2 इन दोनों को प्लस करना है, देखिए ऐसे 2 और 2 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं, आइडिया 5 लिया, 5 नीचे लेंगे, 5 ऊपर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 2 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 5 आ जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं, यानी हमारे पास आ गया 12.5। और ये जो 12.5 है वो इसकी क्या आ गई हमारे पास, स्लैंट हाइट आ गई। तो देखिए ये स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हमने इसका रूट फाइंड किया है। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ संभव है। तो ये 12.5 आ गया हमारे पास। ये 12.5 जो है वो हमने स्लैंट हाइट है वो निकाल ली, इसकी स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई 12.5। अब देखिए ये जो स्लैंट हाइट 12.5 आई है, ये हमारे पास आ गई 12.5 आ गई सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हमने पहले से ऑलरेडी तैयार कर रखा है, बेस तैयार कर रखे हैं, हमें सिर्फ है वो वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ देखिए पाई की वैल्यू, पाई आप कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का कॉमन है ये, ठीक है। तो पाई आर कॉमन ले लिया आपने, एल यहाँ पे बच गया और आर यहाँ पे 2r यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे 2r बच रहा है। तो देखिए पाई की वैल्यू लिख दी हमने 22/7, आर कितनी है इसमें 3.5 है, एल कितनी निकाली आपने 12.5 निकाली आपने, और 2 × 3.5, ये इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अब आप देखिए इसका जो है वो हम इसको हटा सकते हैं, ये पॉइंट हटा दिया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यहाँ पे पॉइंट हटाने से 10 आया हमारे पास, ठीक है। अब 5 1 जा 5 कर दिया हमने और 5 2 जा 10 कर दिया, 2 1 जा 2 और 2 11 जा ये कर दिया हमने, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब रही बात ये देखिए 7 हो गया और ये 12.5 हो गया। 7 और 12.5 कितना होता है, 19.5 होता है। 19.5 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 5 9 5 14 9 1 10 11 और ये 2। तो देखिए ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई आपको, प्रॉब्लम आई एक जगह, किस में,
सबसे पहले इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करने में। स्लैंट हाइट जब फाइंड होगी तो फिर फॉर्मूले में वैल्यू सारी आपको दे रखी है, गिवन है। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग कैलकुलेशन में एक इसकी टोटल हाइट कितनी थी 15.5, तो ये ध्यान रखें हमेशा, ये 3.5 हो जाएगी, ये बची हुई ये है वो 12 हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको है वो स्पेशल ध्यान रखना है, अदरवाइज सम जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए आगे आ जाइए और इसमें हम आगे वाला सम करते हैं और ये सम नंबर है आपका जो 4th। देखिए ये जो 4th सम है इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है आपके सामने, कैलकुलेशन बहुत मिनिमम है, बट थोड़ा सा इसमें समझ का फ़र्क है। थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो शायद इसका सॉल्यूशन जो है वो हम बहुत इजी वे के अंदर कर सकेंगे। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये बोर्ड भी ये कह रहा है कि मैं नहीं मिटूंगा, लेकिन हम भी बहुत मजबूत हैं इसके सामने। हम इसको कहते हैं कि हमारे सामने ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो मिट नहीं सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम भी जो है वो बहुत ताकतवर हैं। देखिए मिटा दिया ना, बिल्कुल साफ है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्पॉट तो होगा, चांद में भी तो काला था आगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आ जाइए सम नंबर 4। इसको देखिए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक ब्लॉक है, कैसा है, क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे वो आती है ना आपकी बर्फ़ी, हाँ मोटी मोटी सी बर्फ़ी, ठीक है, बर्फ़ी की डली है ये, ठीक है। इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है। सर माउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर है, लो कर लो बात, इसके ऊपर है वो एक हेमीस्फीयर है, ये आधा लड्डू ऐसे रख दिया इसके ऊपर, हेमीस्फीयर है, ठीक है। सर माउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। अब आप देखिए आपको खुद को नज़र आ रहा होगा कि अगर हम इस साइड को इस साइड से मिला दें तो ये साइड इसकी यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर हेमीस्फीयर का कितना होगा, सही बताना, 7 होगा ना, बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर, हैं डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर जो है वो किसके बराबर होगा, इसकी साइड के बराबर, यानी इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, और ये साइड ऑफ क्यूब जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये ग्रेटेस्ट डायमीटर हो गया साइड ऑफ क्यूब के इक्वल। अब बात करते हैं इसमें कि यहाँ कहा गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब हम इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों ये जो पार्ट है ये कौन सा सर्कुलर पार्ट है, ये जैसे मान लीजिए एक डिब्बा है चौक का, उसके ऊपर एक कटोरी रखी हुई है हेमिस्फेरिकल, तो ये पार्ट है, ये पार्ट इनका कॉमन पार्ट हो गया। तो हम इसका जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे TSA, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए पहले तो हम ये जो पूरा क्यूब है उसका हम फाइंड कर लेते हैं TSA। तो TSA ऑफ शेप, ये जो हमारी शेप बन गई इसकी, ठीक है, इस शेप का जो है वो TSA हम फाइंड करेंगे, SHAPE शेप का, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब फाइंड कर लेंगे हम, एक तो TSA ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस जो है वो आपका आ जाएगा CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। और फिर ये देखिए इसका बेस जो है, इसका बेस है, इसको माइनस कर देंगे इसमें से क्योंकि ये कॉमन है, तो ये माइनस का जो है वो BSA ऑफ BSA, बेस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब देखिए फॉर्मूले लिख लीजिए, TSA जो है वो क्या होगा, इसका साइड क्यूब हो जाएगा, इसमें ये 6 साइड स्क्वायर हो गया, 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है आप जानते हैं 2 पाई r स्क्वायर होते हैं। फिर ये BSA इसका ये है, कैसा है, ये सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर लिख दीजिए आप पाई r स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इसका एरिया हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर हो गया, और 2 पाई r स्क्वायर जो है वो इसका एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आपके ये जो कटोरी है ना उस कटोरी का 2 पाई r स्क्वायर हो गया। अब 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो 2 साइड स्क्वायर प्लस जो है आ जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, ठीक है, 6 साइड स्क्वायर
प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। आप 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इसकी कितनी दे रखी है आपको 7, तो 7 इंटू 7 कर दिया, प्लस पाई आर स्क्वायर है 22/7 और रेडियस कितनी है, रेडियस क्योंकि ये तो डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर का आधा होती है रेडियस, तो 7/2 और 7/2 हो गया आपके पास। देखिए इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं 11, तो 77 कितना आ गया ये, तो ये 77/2 आ गया। और ये देखिए आप 7 7 जा 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 9 जा 54, 54 ये आ गया 5 और 6 4 जा 24 और 5 कितना आ गया 29, ठीक है। ये जो है वो आ गया 294, ये कितना आया 294 आ गया। प्लस इसमें किसको करना है, जैसे देखिए आप इसमें 11 7 जा 77, 77 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 38 0.5 आ गया इसमें, तो 38.5 इसमें ऐड कर दीजिए आप। तो देखिए 294 में 38.5 ऐड करेंगे तो ये आ गया 5, ये 12 और ये भी 13 और ये क्या आ जाएगा इसमें 3, तो ये आ गया 332.5। तो कितना आ गया आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये जो है वो आपका एरिया आ गया, ये एरिया आ गया इसका पूरे सॉलिड का, ये जो शेप बनी उस शेप का एरिया। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आई आपको, मुझे नहीं लगता है कहीं प्रॉब्लम आई। बस इसमें एक चीज़ है कि हमने ये जो कॉमन एरिया उसको माइनस कर दिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया में से ये जैसे ये आपका जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हेमिस्फीयर का ऊपर वाला, और ये जो कॉमन है कॉमन को माइनस कर दो, ताकि इसमें क्या है कि फिर ये एरिया भी जो है हमारे पास है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और भी दूसरे तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बट ये इट इज़ अ वेरी इजी फंक्शन। अब हम बात करते हैं सम नंबर 5 की। देखिए आप सम नंबर 5 देखिए, सम नंबर 5 भी है वो बहुत इजी सम है, ठीक है। देखिए ये बोर्ड कह रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप जैसे बोर्ड तो हमने पता नहीं कितने ही मिटा दिए। तो देखिए हमने ये लो मिटा दिया ना, ये मिट गया, और ये देखिए आपके पास बोर्ड हो गया बिल्कुल झकास, बिंदास बोर्ड आ गया आपके सामने। अब आ जाइए आप सामने, ठीक है, और हम आ जाते हैं सम नंबर 5 में। सम नंबर 5 पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट ऑन द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब आपके पास एक ब्लॉक है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूब जानते हैं आप, बहुत अच्छे से जानते हैं क्यूब, आइस क्यूब्स खूब खाए हैं गर्मियों में, ठीक है, खूब कोल्ड ड्रिंक में मिला मिला के पिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्यूबिकल बॉक्स हो गया आपका, ये देखिए आप ये क्यूबिकल हो गया। अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें से हमने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्या हुआ, देखिए ये इस तरह से हम इसके साइड्स को ऐसे मिलाते हुए और यहाँ पे एक ऐसा डिप्रेशन बना देते हैं। देखिए ये हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर, क्योंकि आधा स्फीयर नीचे है आधा स्फीयर ऐसे ऊपर आ जाए, तो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, डिप्रेशन सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, एल है, डायमीटर है इसका वो है एल, डायमीटर एल है, ठीक है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की एज के बराबर है, यानी ये डायमीटर एल ये इसकी एज के बराबर है, इस एल के बराबर यानी साइड के बराबर है जो आपकी क्यूब की साइड है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे जब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इस क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे देख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप का जो है वो टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये कैसे फाइंड करेंगे, ये करेंगे, देखिए एक तो है वो TSA ऑफ क्यूब है, TSA ऑफ क्यूब, फिर इसके बाद में देखिए इसमें हम प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन है उसका ये देखिए ये CSA है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। प्लस नहीं करेंगे, अब करेंगे माइनस इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है इसका, तो ये माइनस का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कुलर पार्ट का एरिया कम कर देंगे। तो अब देखिए TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6 साइड स्क्वायर, आपको पता है अच्छे से, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, ये है 2 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, और इसमें से हम क्या कम कर देंगे, पाई आर स्क्वायर कम कर देंगे। तो देखिए 6 इंटू साइड कितनी है, साइड इसकी एल, साइड क्या है इसकी एल है, तो हम यहाँ लिख देंगे एल का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो है वो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर बचा, सिंगल पाई आर स्क्वायर बचा, तो पाई इंटू आर। अब आर क्या लेंगे, इसकी आर लेंगे एल की आधी, एल अपॉन 2, तो यहाँ पे ले लेंगे एल अपॉन 2 का, एल अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, एल अपॉन 2 का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा देखिए 6 एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया देखिए जो है वो पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम लिया हमने 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 24 एल स्क्वायर प्लस जो है वो पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। इसमें से हमने एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास 24 प्लस पाई अपॉन 4 आ गया हमारे पास। तो ये जो है वो फाइनली इसका एरिया आ गया पाई की फॉर्म में। पाई की वैल्यू कैलकुलेट करके, पाई की वैल्यू डाल करके है वो हम इसकी वैल्यू को आगे भी और भी अच्छे तरीके से और भी कर सकते हैं, बट ये फाइनली ये सॉल्यूशन इसका आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.1 के 5 सम्स हमने हैं वो आपके सामने लेक्चर नंबर 1 में ये कर दिए हैं। बहुत अच्छे से इनका रिवीजन करना है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है, एक अपने आप में विश्वास, दूसरा फॉर्मूले याद। बस इतने करने से आपको ये जो है वो एक्सरसाइज या ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। धन्यवाद।